Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope so you are fine. Today we are going to discuss the numerical problem 6.7 of class 9 chapter number 6 physics. A man pulls a block with a force of 300 Newton through 50 meter in 60 seconds. कह रहे हैं कि हमारे पास बंदा है, मैन है, ये मैन कर देते हैं और ये हमारे पास एक ब्लॉक है जिस पे इसने फोर्स लगाई है। फोर्स लगाने की वजह से ब्लॉक ने कितना डिस्टेंस कवर किया है? डिस्टेंस ब्लॉक ने कवर किया है 50 मीटर का। ब्लॉक पे फोर्स लगी, फोर्स लगने की वजह से ब्लॉक ने एक डिस्टेंस कवर किया या डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो ब्लॉक पे फोर्स कितनी लगी है? ब्लॉक पे फोर्स लगी है 300 न्यूटन। एक बंदे ने एक ब्लॉक पे फोर्स लगाई, 300 न्यूटन की फोर्स लगाई और ब्लॉक ने 50 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। ये सारा प्रोसीजर लगने में कितना टाइम लगा? टाइम हमारे पास लगा 60 सेकेंड। हमने क्या फाइंड आउट करना है? पावर फाइंड आउट करनी है। आइए गिवन डाटा की तरफ चलते हैं। फोर्स अप्लाइड ऑन ब्लॉक, फोर्स हमारे पास कितनी लगी है? 300 न्यूटन। डिस्टेंस कितना कवर हुआ है? डिस्टेंस जो हमारे पास कवर हुआ है 50 मीटर डिस्टेंस कवर हुआ है। टाइम कितना लगा है इस सारे प्रोसीजर में? टाइम 60 सेकेंड। टू फाइंड, इधर गिवन डाटा भी लिख देते हैं ताकि अगर आप में से कोई राइट करना चाहता है तो वो प्रॉपर वे में राइट कर ले। टू फाइंड, हमने फाइंड करना है पावर कितनी खर्च हुई है। पावर को P से डिनोट करते हैं। सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। एस पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाय टाइम T। P वर्क को W से डिनोट करते हैं, टाइम को T से डिनोट करते हैं। आइए मज़ीद फार्मूला ओपन करते हैं। W हमारे पास क्या होता है? पिछले न्यूमेरिकल में बताया था वर्क इज इक्वल टू फोर्स एंड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। W की जगह मैं अप्लाई कर दूंगा F इंटू एस डिवाइड बाय टाइम T। तो हमारे पास F भी है, डिस्टेंस भी है, टाइम भी है। विद द हेल्प ऑफ दिस हम वैल्यूज़ पुट अप करते हैं और हमारे पास पावर आ जाएगी। फोर्स कितनी है? 300। डिस्टेंस कितना कवर किया है बॉडी ने? 50। टाइम कितना लगा? 60। 0 इससे कट गया और ये इस तरह कर लेते हैं 61 टाइम 65 टाइम। तो ये हमारे पास आ जाएगा 250। पावर का यूनिट हमारे पास वॉट होता है, तो P इज़ इक्वल टू 250 वॉट। इजी सा न्यूमेरिकल था स्टूडेंट्स, जस्ट वैल्यूज़ पुट अप की हैं और हमारे पास आंसर आ गया। आइए 6.8 न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। 6.8 न्यूमेरिकल करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा दफ़ा फेडरल बोर्ड में आ चुका है, बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, तो आपने लिहाजा इस न्यूमेरिकल को मज़ीद गौर से सुनना है। A 50 kg man moved 25 steps up in 20 seconds. Find his power if each step is 16 centimeter high. कह रहे हैं कि हमारे पास एक मैन है जिसका वज़न मैस 50 kg है, वो 25 स्टेप ले रहा है। ये सपोज 25 स्टेप ले रहा है। एक पर्सन है, वो मैस उसका कितना है? 50 kg है, उसने 25 स्टेप लिए हैं 20 सेकंड में। टाइम कितना है? 20 सेकंड। सबसे इम्पोर्टेंट बात कर रहा है कि बंदा एक सीढ़ियाँ सपोज चढ़ रहा है। 25 सीढ़ियाँ हैं और हर सीढ़ी दूसरी सीढ़ी से 16 सेंटीमीटर हाई है। एक बंदा है मेरी तरह जिसका वेट 50 kg है, वो एक सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, हर सीढ़ी दूसरी सीढ़ी से 16 सेंटीमीटर हाई है। टोटल सीढ़ियाँ कितनी हैं? 25 सीढ़ियाँ हैं। तो आइए गिवन डाटा की तरफ चलते हैं कि उसकी कितनी पावर अप्लाई हो रही है। हमने पावर फाइंड आउट करनी है। तो आइए न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, आपको समझ आ जाएगी। मैस कितना है? मैस ऑफ पर्सन, मैस हमारे पास है 50 kg। हमारे पास जो उसकी क्या कहते हैं हाइट कितनी है? 16 सेंटीमीटर। ये हर सीढ़ी दूसरी सीढ़ी से 16 सेंटीमीटर हाई है। तो हमारे पास क्या है? 16 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 100 से मल्टीप्लाई करना है।
एज वी नो दैट इन 1 मीटर वी हैव 100 सेंटीमीटर। जब भी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाओ, मीटर स्टैंडर्ड यूनिट है, तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 16 को 100 से करेंगे तो हमारे पास 0.16 आंसर आ जाएगा जी, 0.16 मीटर। अब स्टूडेंट्स टोटल हम हाइट फाइंड करते हैं, टोटल हाइट, इसको बेशक आप h1 कह दो। टोटल हाइट हमारे पास कितनी है, टोटल हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टेप्स कितने हैं, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ नंबर ऑफ़ स्टेप। टोटल कितने स्टेप्स थे, 25 स्टेप्स थे। तो हमारे पास टोटल हाइट क्या है, हर स्टेप दूसरे से कितना बड़ा था, 0.16 मीटर बड़ा था। तो नंबर ऑफ़ स्टेप मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ स्टेप को n से डिनोट किया है, मल्टीप्लाई बाय h1 जो हमारे पास हाइट थी एक स्टेप की, कि हर स्टेप दूसरे से 16 सेंटीमीटर हाई था। तो नंबर ऑफ़ स्टेप 25 थे, h की वैल्यू हमारे पास 0.16 है। जब कैलकुलेटर से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आई थिंक सो 4 आ जाएगा जी, 4। तो हमारे पास टोटल हाइट कितनी है, 4। h हमारे पास क्या आ गया, 4 मीटर। स्टूडेंट्स इजी सा न्यूमेरिकल था, फिर समझ लो 50 kg एक बंदा था, वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, हर सीढ़ी दूसरी सीढ़ी से 16 सेंटीमीटर हाई है। टोटल सीढ़ियाँ कितनी हैं, 25 सीढ़ियाँ हैं। 25 को 0.16 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास हाइट आ जाएगी। टाइम कितना है, टाइम हमारे पास 20 सेकेंड लगे हैं। हमने क्या फाइंड आउट करना है, टू फाइंड पावर। P, तो आइए फार्मूला लगाते हैं पावर का। पिछले न्यूमेरिकल में भी हमने पावर का फार्मूला लगाया था, P = W बाय टाइम T, वर्क डन बाय टाइम T। अब हमारे पास क्या है, W किसके इक्वल है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नीचे एज इट इज़ टाइम आ गया, W = फोर्स इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अब हमारे पास हमें पता है F किसके इक्वल होता है, F W के इक्वल होता है, फोर्स वेट के इक्वल होता है, वेट भी एक किस्म की फोर्स है। W इक्वल होता है mg के। तो इस W की जगह मैं क्या, F की जगह क्या पुट अप करूँगा, mg। F W के इक्वल है, W mg के इक्वल है। डिस्टेंस हमारे पास एक किस्म की हाइट ही होता है, तो हमारे पास ये हाइट आ गई है। अब हमारे पास इस केस में जब भी कोई बॉडी वर्टिकल में जाती है तो हम डिस्टेंस को h के इक्वल करते हैं। तो हमारे पास टाइम कितना है, टाइम हमारे पास स्टूडेंट्स 20 सेकेंड है। तो नेक्स्ट स्टेप में वैल्यूज़ पुट अप करते हैं। पावर का फार्मूला था वर्क डन डिवाइड बाय टाइम t। W हमारे पास क्या है, यहाँ पे गिवन नहीं है तो मैंने कर दिया F × S। F भी नहीं है तो F की जगह मैंने W किया, W mg के इक्वल है, mg। S की जगह h टाइम t एज इट इज़ आ गया। m की वैल्यू क्या थी, 50। g की वैल्यू क्या है, 10। h की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4। टाइम कितना है, 20। ये 0 इससे कट गया, 2 इससे कट गया, 25। तो ये हमारे पास आंसर आई थिंक सो 25 को 4 से किया 100। पावर वाट में होती है तो हमारे पास 100 वाट की पावर लगी है। होप सो आपको ये न्यूमेरिकल भी समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हुई तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।